आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नहाते समय कौन सी वो एक गलती है जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे नहाने का शुभ समय कौन सा है, कौन सा वो काम है जो अगर आप नहाते समय कर ले तो देवी देवता आप पर जरूर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा जरूर दिखाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे शौचालय और स्नान घर से जुड़े वास्तु नियम, और अगर आपके घर में भी ये वास्तु दोष है तो क्या उपाय करके आप इन वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हमारे रोजमर्रा की जीवन की कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें बहुत ही सामान्य सी लगती है। हम उन बातों को एक दिनचर्या समझकर बस करते ही चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का शास्त्र समझने की कोशिश कभी नहीं करते। यदि गहराई से देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर जितने भी संस्कार किए हैं या हमें जो भी आदतें डाली हैं वो सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नहाना भी हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही जरूरी कार्य होता है और स्नान करने से होने वाले फायदों के बारे में हम सभी जानते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्नान करने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है। जी हाँ, हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत ही गलत होती है। इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन के प्रत्येक छोटी बड़ी बात के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। आज हम देखेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार और हमारे अन्य शास्त्रों के अनुसार स्नान करने के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम होता है और स्नान के क्या नियम है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियां बहुत कम होती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है उसके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से ही सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार 8 बजे से पहले स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाए तो कम से कम दोपहर 12 बजे से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए, तो ही स्नान का फल मिलता है। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। ये स्नान का फल आपको नहीं मिलता, बल्कि इससे आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव हावी हो जाता है। इसी के साथ नहाने के पानी में ये उपाय कर लें तो बहुत ही शुभ होता है। नहाते समय 1 चुटकी नमक डालने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। नंबर 2, खाना बनाने से पहले नहाना। कहते हैं कि शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी भोजन से ही मिलती है और वास्तु भी यही कहते हैं। इसके अलावा वास्तु के नियम के अनुसार ये अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने पर खाना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। इससे यही खाना आपके लिए ज्यादा पोषक भरा रहेगा। नंबर 3, संध्या काल और रात्रि के समय भूल से भी नहाना नहीं चाहिए। ऐसे समय में अशुद्ध होने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर या शमशान से लौटने पर आप स्नान कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्नान करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् निधि कुरु। दोस्तों इसका अर्थ है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी, हे पवित्र नदियों मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप, कर्म, रोग, शोक और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। नंबर 4, स्नान के बाद गीले या 1 दिन पहले के प्रयोग किए गए तौलिए का प्रयोग न करें। इससे संतान हटी और परिवार से अलग होने लगती है और अपनी बात मनवाने लगती है। अतः रोज साफ सुथरा और सूखा तौलिया ही प्रयोग करें। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति नहाने के बाद बाथरूम में अपने कपड़े इधर उधर फेंक देता है तो ये अच्छी आदत नहीं है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बाथरूम को गंदा रखता है और नहाने के बाद उसकी सफाई नहीं करता है तो चंद्र के कारण अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अतः नहाने के बाद बाथरूम को गंदा न छोड़े, बल्कि गंदगी को भी साफ कर देना चाहिए और फर्श पर फैले पानी को भी निकाल देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर शरीर का तेज बढ़ता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं।
घर में किसी भी प्रकार की गलती वास्तु दोष और कलह का कारण बनती है, फिर चाहे वो जाने अनजाने में ही क्यों ना हुई हो। ये दोष तरक्की में बाधा बनते हैं, साथ ही आर्थिक हानि का भी कारण बनते हैं। दोस्तों, जीवन में नहाना जितना जरूरी है उतना ही महत्व नहाने के स्थान का है। घर का शौचालय और स्नान घर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी रहती है। इसकी मुख्य वजह है यहाँ गंदगी का होना। अगर हम अपने बाथरूम में कुछ बातों का ध्यान रखें तो इससे पैदा होने वाले वास्तु दोष के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। नंबर 1, जब भी बाथरूम का इस्तेमाल करें उसे तत्काल बंद कर दें, उसका दरवाजा खुला ना छोड़ें। बाथरूम का उपयोग नहीं होने पर उसे हमेशा बंद रखना चाहिए। खुला रहने से इसकी बदबू घर के अन्य कमरों में आती है और साथ ही ये ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर प्रवेश करती है, जिसका बुरा प्रभाव घर के सदस्यों के ऊपर देखने को मिलता है। नंबर 2, बाथरूम और स्नान घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अंदर की बदबू को खत्म करने के लिए रूम फ्रेशनर या फिर आप अन्य सुगंधित चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इससे अंदर कम से कम नेगेटिव एनर्जी शेष रहेगी। नंबर 3, मकान बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका बाथरूम रसोई या मंदिर से जुड़ा हुआ ना हो या एकदम पास में ना हो। अगर ऐसा होता है तो इससे आपकी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी और रसोई में बरकत भी कम होगी। नंबर 4, आजकल बंद घर होने लगे हैं और उसी में शौचालय और स्नान घर होता है। अपने बाथरूम में एक एग्जॉस्ट फैन इसलिए आपको जरूर लगाना चाहिए। ये बाथरूम के अंदर की बदबू को बाहर फेंकेगा, जिससे नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाएगी। दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र में बाथरूम में आईना प्रतिबंधित किया गया है। अपने शौचालय में भूल कर भी कोई भी आईना ना रखें, इससे परिणाम उल्टे मिलते हैं। नंबर 6, अगर आप नए घर का निर्माण कर रही हैं तो घर की पूर्व दिशा में स्नान घर बनाएं, जबकि दक्षिण दिशा में शौचालय बनाएं। नंबर 7, बाथरूम और स्नान घर में यदि कोई नल ठीक से बंद नहीं होता है और लगातार टपकता रहता है तो इसे तुरंत बदल दें। ये अशुभ होता है और हानिकारक भी साबित होता है। नंबर 8, शौचालय में जब आप टॉयलेट सीट पर बैठे तो आपका मुख पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। ये सूर्य की दिशा होती है। मल त्यागते समय इस दिशा में बैठना ठीक नहीं माना जाता। नंबर 9, यदि बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ हो या उसकी कुंडी ठीक से नहीं लगती हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। टूटे फूटे या दरारों वाले दरवाजे लगाने से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपके शौचालय या स्नान घर का निर्माण बताई गई दिशा में ना हुआ हो तो आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस तरह के दोष को दूर करने के लिए शौचालय में शीशे की कटोरी में नमक भरकर रखना चाहिए और सप्ताह में एक बार इसे जरूर बदल लें। इसके अलावा आप ये उपाय भी कर सकते हैं। घर में उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय और स्नान घर है तो बाहरी दीवार पर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर एक आईना जरूर लगा लें। दोस्तों, शौचालय और स्नान घर का दरवाजा हमेशा बंद रखें, साथ ही दरवाजे के ठीक सामने आईना ना लगाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव।